best even करने वाले हैं। एक्सपेंड किया गया है इसमें फॉर एयरफोर्स के लिए। मैं एयरफोर्स के साथ साथ आज आपको थोड़ी सी एसएसआर की भी हिंट दूंगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, किससे कितने क्वेश्चन आते हैं और क्या इसका एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे। तो आइए एनालिसिस करते हैं। तो ये है हमारे लिए फिजिक्स का एयरफोर्स और साथ ही साथ बेटा यहाँ पर हम लोग मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, एसएसआर के बारे में, नेवी के बारे में। नेवी में जो क्वेश्चंस रहते हैं फिजिक्स के वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस में रहते हैं, तो इसलिए आपको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, मेरा मानना है कि आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करें कि उसका एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेबल कैसे होगा, वो हमारी भौतिक लाइफ में कैसे लगेगा। जो नॉर्मल क्वेश्चन आ जाते हैं आप कहते हैं वो किताब में मिलते नहीं, दिखते नहीं, तो दिखेंगे लेकिन जब आप उसको अपने ब्रेन से सोचेंगे तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इसके लिए एयरफोर्स में जो क्वेश्चन आपको मिल रहा होता है वो आपको डायरेक्टली मिल रहा होता है। डायरेक्टली का मतलब सीधा आपका फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड भी हो सकता है, क्वेश्चन थ्योरी का हिस्सा भी ज्यादा हो सकता है। इसके बारे में आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन रहेंगे वो लगभग आपके 25 क्वेश्चंस रहते हैं। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिएगा फिजिक्स में जो है वो 25 क्वेश्चंस रहेंगे। फिजिक्स के लिए आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे IAF के लिए, यानी इंडियन एयर फोर्स के लिए। देखिएगा पहला फिजिक्स में हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, पहला वर्ड है, पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। इससे आपका श्योरली डेफिनेटली रूप से 100% मैं कह सकता हूं, 110% कह सकता हूं भाई कि यहां से एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। एक क्वेश्चन मेरा मानना है कि आपका डायमेंशन से संबंधित हो सकता है, मापन से संबंधित हो सकता है, वो क्वेश्चन आपका यूनिट का हो सकता है, तो वो आपको हर हाल में तैयार करनी है, ठीक है ना। जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, कुछ मटेरियल मैं आपको दूंगा, इसके पहले बाद में आपको अभी ये भी बताऊंगा कि कौन सी चीजें किस प्रकार से हम इसको डिफाइन करेंगे, क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन को निश्चित रूप से पढ़ के जाना है। कभी कभी ये बेटा 2 क्वेश्चन भी आपको, 1 से 2 क्वेश्चन की भी संभावना रहती है कि एक क्वेश्चन आपका डायमेंशन का मिल गया और एक क्वेश्चन यूनिट का मिल गया। यूनिट कन्वर्जन पर आधारित क्वेश्चन हो सकता है। यूनिट कन्वर्जन का मतलब बेटा N1 U1 बराबर N2 U2 पर बेस्ड, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। डायमेंशन पर क्वेश्चन हो सकता है कि डायमेंशन चीजें बताइए, डायमेंशन फार्मूला बताइए, जैसे लास्ट बार के एयरफोर्स में आपसे पूछा गया था कंडक्टिविटी का डायमेंशन क्या होता है। आपका एनडीए में पूछा गया था कि आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल G का डायमेंशन क्या होता है। कई बार ये डायमेंशन पूछता है और कई बार आपसे इसके यूनिट भी पूछ लेता है। तो यूनिट और डायमेंशन पर जो मैं आपको वीडियो लगाऊंगा उस वीडियो को आप देखेंगे, वहां से आप यूनिट और डायमेंशन को निकालना सीख पाएंगे। दूसरा वर्ड बेटा मेजर जो हिस्सा आता है वो है काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में आपके पास क्या रहेगा, काइनेमेटिक्स में बहुत ज्यादा टॉपिक आपके इसके साथ कंपोज रहते हैं। इसको हम कहते हैं बेटा मोशन। मोशन और रेस्ट के बारे में आपको जानना होता है। तो मोशन और रेस्ट में काइनेमेटिक्स में आपका शुद्ध गतिकी, जिसमें आपका लीनियर मोशन का जो पार्ट है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, लीनियर मोशन। और लीनियर मोशन से का तात्पर्य यहां पर है बेटा मोशन इन 1D। तो 1D पर आधारित क्वेश्चंस आपको मिलेगा। तो 1D को आपको बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। मेरा मानना है यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन मिलने की संभावना है। 2 से 3 क्वेश्चन आपका 1D से आपको मिल सकता है, कभी ग्राफ पर बेस्ड, या फिर आपका इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड, या फिर आपका XVT, X मीन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यानी दूरी और विस्थापन, V मीन्स चाल और वेग अर्थात स्पीड और वेलोसिटी, और A मीन्स एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन यानी त्वरण और मंदन। और इसी पर बेस्ड इनको जब हम कंपोज करते हैं बच्चों तो उसको वहां से आपका निर्माण होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर आपका वहीं से आपका टारगेट होता है टाइम के साथ रिलेशन, इट मीन्स ग्राफ। तो ग्राफ और इक्वेशन ऑफ मोशन पर आधारित आपको क्वेश्चन मिल सकता है। इसकी बहुत ढेर सारी ट्रिक की हम बात करेंगे अगले अपने टॉपिकों में। ट्रिक के बेस में हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को बहुत कम समय में यानी सेकंडों में हम कैसे कर पाएंगे वो मैं आपको डिफाइन करूंगा। तो आपको इस टॉपिक को पढ़ लेना है जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना है। आगे चीज आपको है लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन में बेटा लिफ्ट, ग्रेविटेशन और इन पर कंपोज यानी लिंक्ड क्वेश्चन आपको यहां से मिलता है, या फिर लॉ ऑफ मोशन पर FBD पर आधारित आपको क्वेश्चंस मिल सकता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होता है, बहुत ही सिंपल होता है। बहुत जो आपने 11-12 में जो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़े हैं वो यहां से मिलने की संभावना थोड़ा सा कम रहती है, लेकिन लॉ ऑफ मोशन से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलने की संभावना है।
यहां से आपको उसके बाद आता है मोशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। इधर से एक क्वेश्चन आपका मिलने का संभावना है बेटा। इसके लिए उसके फार्मूले आपको अच्छे से डिस्कस करने हैं कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सभी फार्मूले आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड कुछ, या फिर आपका टॉर्क पर आधारित क्वेश्चंस, ठीक है ना, या फिर सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र पर आधारित क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाता है। तो ये क्वेश्चंस हमारे इस आधार पर क्वेश्चंस मिलने की संभावना है पूरी। अगर हम बात करें तो जो आपका एक जनरल फिजिक्स है, जो आपका एक काइनेमेटिक्स है, जहां पर आप देख पा रहे हैं तो यहां से 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2 अगर हम सबका मिनिमाइज ले लें तो 1 2 3 1 4 1 5, लगभग 5 क्वेश्चंस आपको यहां से मिलने की संभावना हो सकती है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारे लिए डिस्कस होता है, वो आता है बेटा वर्क पावर एनर्जी। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। यहां से निश्चित रूप से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। कितना क्वेश्चन मिलेगा? एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आप उस क्वेश्चन को भी हमें क्या कर लेना है, डिस्कस करना है और बात करेंगे उस क्वेश्चन के। तो ये आपका जो वर्क पावर एनर्जी है, यहां से श्योरली 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल सकता है, वर्क पर बेस्ड या फिर आपका पावर पर बेस्ड, 1 से 2 क्वेश्चन। दूसरा वर्ड आता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेटा जी पर बेस्ड होते हैं, यहां पर छोटा जी और बड़ा जी। तो एक तो मैंने डायमेंशन के बेस्ड में आपको बता दिया कि कैपिटल जी का उसको आप ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं, या फिर आप कह देंगे कि डायमेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। साथ में स्मॉल जी की वैल्यू यानी स्मॉल जी के वेरिएशन पर क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है। तो वहां से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलने की संभावना है कि ग्रेविटेशन से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ऑक्सीलेशन और एसएचएम, इन पर बेस्ड क्वेश्चन कि आपका जो बॉडी है वो कैसे ऑक्सीलेशन करेगी, यानी कितना आपका दोलन करेगी। तो दोलन पर भी आधारित क्वेश्चंस आपको देखा गया है। तो यहां से भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन और यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलने का संभावना है। ये क्वेश्चन इधर पर क्वेश्चनों की संख्या बेटा ज्यादा भी हो सकती है। वर्क का क्वेश्चन मिल सकता है, एनर्जी का क्वेश्चन होता है, पावर का क्वेश्चन होता है, सभी को आपको अलग अलग डिफाइन होता है। पावर का, वर्क क्या, और पावर में ज्यादातर क्वेश्चन आपका उस पर आधारित होता है, टंकी पर आधारित क्वेश्चन, यानी ऊंचाई पर कहीं पानी भरा रखा हुआ है, उसकी इफिशियंसी क्या होगी, कितना वर्कडन करना पड़ेगा, कितना पावर लगाना चाहिए, इस प्रकार के आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये मैंने बात करी कि वर्क पावर एनर्जी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो इन टॉपिकों को भी आपको अवश्य पढ़ना है। तो अगला टॉपिक जो हमारे लिए आता है वो है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड। तो सॉलिड का मतलब है बेटा इलास्टिसिटी, और फ्लूइड मीन्स है आपका बियोंसी, साथ में विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सारी बातें फ्लूइड के लिए होती हैं। और इसके क्वेश्चंस आपको नेवी में अर्थात एसएसआर के एग्जाम में, AA के एग्जाम में आपको देखने को क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं, बिकॉज वहाँ तो सब फ्लूइड का ही काम होता है। तो फ्लूइड का जो वर्कआउट होगा, तो यहाँ से सॉलिड का मतलब है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी पर आधारित आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, यानी जैसे यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये 3 के बारे में आपको जरूर पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलने की संभावना। और फ्लूइड में जो आपका रहता है, फ्लूइड में आपका वही बर्नौली थ्योरम, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी, टॉर्स-ऑली थ्योरम, इनके एप्लीकेशन और उपयोग, हाइड्रोलिक लिफ्ट, प्रेशर। तो प्रेशर पर भी जो भी चीजें हैं, प्रेशर और अपथ्रस्ट पर आधारित हैं। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन मिलने की संभावना होती है। तो इनसे लगभग आपका एसएसआर के लिए अगर हम बात करें तो इसमें आप ये कह पाएंगे कि सर 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाएगा। और अगर हम इसमें एयरफोर्स में बात करें तो वहां पर थोड़ा सा सम पॉसिबिलिटी कम रहेगी, यानी 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगला टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो मैं इसको हीट और थर्मोडायनेमिक्स 2 अलग अलग टॉपिक में बता देता हूं। हीट माने हैं बेटा टेम्परेचर पर आधारित क्वेश्चंस। तो टेम्परेचर पर आधारित क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल का जो संभावना है वो टेम्परेचर। दूसरा वर्ड आपका रहेगा टेम्परेचर के अलावा अगली बात करें इनका टेम्परेचर का, मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर। और मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर को आप कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, और मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, इनसे आपका न्यूमेरिकल बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। और जो आपका थर्मोडायनेमिक्स का हिस्सा है, यहां से थ्योरेटिकल पार्ट आपसे पूछा जा सकता है। थ्योरेटिकल पार्ट का मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, इन पर आधारित क्वेश्चंस। या फिर आपका कहां पर वर्कडन ज्यादा होगा, कहां पर वर्कडन कम होगा, कैसे आपका वर्क आपका कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, इसकी इंटरनल हीट क्या होगी, इसका टोटल हीट क्या होगा, इस पर प्रकार के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। साथ ही साथ आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि आपको जो प्रोसेस हैं वो प्रोसेस जरूर पढ़ के जाने हैं, यानी प्रक्रम जरूर पढ़ के जाने हैं, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चंस, मेरा मानना है 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाएगा।
अगली बात अगर हम बात कर रहे हैं वेब की, तो वेब का निश्चित रूप से 100% आप कह सकते हैं कि यहां से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, लेकिन इसके जो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन की यहां की पॉसिबिलिटी भी आपके 2 से क्वेश्चन रहते हैं। यहां बेटा आपको जो डिस्कस करना है वो साउंड वेव के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। साउंड के सभी घटनाओं को पढ़ना है। साउंड की सभी घटनाओं का मतलब साउंड का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इसके यूजेज क्या होंगे, कहां कहां पर साउंड के रिफ्लेक्शन से काम होता है, और कहां साउंड के बारे में साउंड का बीट कैसे बनेगा, बीट पर आधारित क्वेश्चन आपका हो सकता है वही F2 - S1। इंटरफेरेंस भी इसी में आपका इन्वॉल्व किया जा सकता है। आपको टॉपिकों की सहायता से मैं आपको वहां तक भी कवर कराऊंगा कि कैसे हम इसको निकालेंगे। साउंड के बेटा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, लाउडनेस क्या होगी। जैसे अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछ लिया गया था एनडीए में, मैंने पिछली बार बताया भी कि ये क्वेश्चन आएगा, और उसी साल यानी इसी ईयर में अगर हम बात कर रहे हैं तो तुरंत आपको क्वेश्चन को देखने को मिला। क्वेश्चन ने पूछा था ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता किस पर बेस्ड होती है, किस पर डिपेंड होती है। तो आपका प्रबलता यानी लाउडनेस, दूसरा है बेटा पिच और क्वालिटी, इनके बारे में आपको जरूर पढ़ के जाना है। साथ में साउंड का रेंज भी आपको देख लेना है कि कहां पर कितना रेंज होता है। इको पर आधारित क्वेश्चन क्या होता है। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो साउंड पर, तो बेटा इको पर आधारित क्वेश्चन, इको और सोनार का क्वेश्चन बेटा इसके लिए अर्थात एसएसआर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा रहेगा, और इको का क्वेश्चन एयरफोर्स के लिए। तो इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ध्यान से समझ लेना है, ताकि चीजें वो एग्जाम में गलत ना हो। जो चीजें आती हो, साथ में मैं आपको बता दूं, जो चीजें आती हो उनको ज्यादा पढ़ें, जो चीजें नहीं आती हो उन पर आप अपना एक्सपेरिमेंट ना करें। जो चीजें अच्छे से क्लियर हैं उनको इतना सॉलिड कर लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग ना मिलने पाए, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं ना तो उस कंडीशन पर आपको क्या मिलने वाला है, आपको नेगेटिव मार्क मिलने वाला है। तो नेगेटिव मार्क से आपको बचना है, क्योंकि वो आपके पॉजिटिव मार्क को भी कम कर देगा। तो देखना है बेटा अगला टॉपिक जो हमारा आ जाता है, ये सेकंड वॉल्यूम यानी 12 का हिस्सा आ जाता है। अभी जो जितने भी टॉपिक मैंने आपको दिखाए थे वो क्लास 11th का था। 11th मेरा ऐसा मानना रहता है कि प्रत्येक बच्चे का थोड़ा सा वीक रह जाता है। फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, इंटर इज द बेस्ट। तो कहीं ना कहीं ये भावना आप लोगों के अंदर रहती है, लेकिन ये नहीं रहना है, ठीक है ना। तो 12 का अगर आपको अच्छे से आता है तो 12 का और अच्छा कर लीजिए, क्योंकि यहां से भी आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन। तो आप पहला जो आपको टॉपिक यहां से नजर आ रहा है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी वे है। ये बहुत आसान टॉपिक भी है, और एक यहां से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा। 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब फोर्स पर बेस्ड क्वेश्चन, अर्थात कूलम लॉ, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर आधारित क्वेश्चन, पोटेंशियल पर आधारित क्वेश्चन, वर्क पर आधारित क्वेश्चन, एनर्जी पर आधारित क्वेश्चन। तो इन पर आपको क्वेश्चन मिलने की संभावना ज्यादा है। इनको इजी वे में आपको क्या कर लेना है, डिस्कस कर लेना है, इजी वे में पढ़ लेना है, ठीक है ना। अगर ये इंक्रीज कर दिया तो क्या डिक्रीज होगा, अगर डिस्टेंस बढ़ा दी तो फोर्स कम होगा कि ज्यादा होगा, इस टाइप की चीजों को भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। दूसरी चीज यहां पर आवाज आ जाती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो आपका हिस्सा रहेगा वो आपको ओम्स नियम को आपको ज्यादा डिफाइन करना है। ओम लॉ पर आधारित क्वेश्चंस आपको अच्छे से डिस्कस कर लेना है। एक क्वेश्चन मेरा मानना है कि यहां से आपको जरूर मिलेगा, तो यहां से भी लगभग 2 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रहती है जो कि पूछा गया है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बात आ जाए तो बेटा यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के बनने की संभावना ज्यादा होती है। बाकी वही बायो सवर्ट पर आधारित क्वेश्चन और डायरेक्शन पर क्वेश्चन, डायरेक्शन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। जो भी डायरेक्शनल हमारे लॉ हैं, चाहे वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रूल हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड हो, फ्लेमिंग राइट हैंड लो, पाम लॉ हो, स्क्रू लॉ हो, कोई भी लॉ है, लॉ पर आधारित आपको डायरेक्शन की प्रैक्टिस अच्छे से कर डालनी है, क्योंकि यहां से भी आपको डायरेक्शन या थ्योरी पर आधारित क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन मिलने की पॉसिबिलिटी है। यहां से आप देख रहे हैं अगला मैंने टॉपिक आपको दिखाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। तो एसी पर बेटा वो आपका I बराबर I0 sin ओमेगा टी, इन पर बेस्ड कोर्स कंपेयर करने वाली कि आपका जो I की RMS वैल्यू होगी वो क्या होगी, I की जो पीक वैल्यू होगी वो क्या होगी, इस प्रकार का, या EMF की आपका पीक वैल्यू क्या होगी, EMF की आपकी वैल्यू क्या होगी, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे, कंपेयरबिलिटी के जो क्वेश्चन है उनको आपको एक क्वेश्चन उस प्रकार का प्रैक्टिस करके जाना है। तो यहां से भी आपके जो क्वेश्चन की अगर हम संख्या बोलें तो लगभग आपके 2 क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन मिलने की आपके यहां से पॉसिबिलिटी है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का जो पोर्शन है ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको डिस्कस करना है, विशेष करके इलेक्ट्रिक में अगर मैं कहूं तो आप इलेक्ट्रिक को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर इन दोनों से अगर कुछ भी नहीं होगा तो मेरा मानना है कि दोनों से मिलाकर के आपको मिनिमम 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आपको इसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। यहां तक उम्मीद है कि आपका ये टॉपिक आपको पहले से ही स्ट्रांग होते हैं आपके, तो इनमें से कोई दिक्कत आने वाली आपको है नहीं। और अगर आपको कोई दिक्कत
आती है तो आप उन टॉपिकों को डिस्कस करें। कुछ टॉपिक तो आपको पहले से क्लियर होंगे ही, और जो टॉपिक आपके क्लियर हैं बस आपको उन्हीं टॉपिकों पर फोकस कर लेना है। इसके बाद की जो बात आती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, मैग्नेटिक, तो अगला बात जो हमारा आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहां पर बेटा आपको क्या करना है, एक स्पेक्ट्रम को डिस्कस करना है। स्पेक्ट्रम के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से ये लर्निंग पोर्शन है, इसमें हम आपकी बहुत ज़्यादा इस टॉपिक में हम आपकी मदद नहीं करते हैं, आपको ही इसको तैयार करना होता है, बस हम आपको सिर्फ गाइडलाइन दे रहे होते हैं। तो कैसे आपको करना है, क्या डिफाइन करना है, कौन सी चीज़ों को कैसे रखना है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें आपका स्पेक्ट्रम, उसका वेवलेंथ क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, उस रेंज का यूज कहाँ कहाँ होता है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, घटते हुए आपका असेंडिंग ऑर्डर में उसको कैसे करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे, इस प्रकार की चीजें आपको यहां से भी देखने को मिलेंगी। तो इन क्वेश्चनों को आपको इस प्रकार से डिफाइन करना है, क्लियर है ना। तो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये भी आपके लिए यहां से एक क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना हो सकती है कि आपका सिंपल सा क्वेश्चन आपको एक मिल जाए। अगला जो टॉपिक है आपका ऑप्टिक्स, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिजिक्स। तो आपका ये ऑप्टिक्स है, इसको भी आप में यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। मेरा सोचना है कि आप रे ऑप्टिक्स पर फोकस ज्यादा करेंगे। यहाँ से आपका लेंस और मिरर पर आधारित आपको क्वेश्चंस होते हैं, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन इन पर आधारित आपको क्वेश्चन होते हैं। तो बेटा जो दो टॉपिक है, एक टॉपिक है रिफ्रैक्शन, इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना है। और दूसरी मैंने बात बताई बेटा, लेंस और मिरर के जो केसेस हैं उनको जरूर पढ़ के जाइएगा, उनसे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल सकता है। इजी ट्रिक के माध्यम से मैं अगली वीडियो में इस चीज को डिफाइन कर दूंगा कि आप कैसे उसको मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो मैं ये जो आपका ऑप्टिक्स का हिस्सा है, ये भी आपको बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है, इसको जरूर पढ़ना है। यहां से मेरा मानना है कि 2 से 3 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। इनमें से टॉपिक ज्यादा है। प्रिज्म के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताना है। प्रिज्म के बारे में यहां से प्रिज्म से आपका थ्योरेटिकल हिस्सा जो होता है उसका कवर करिएगा, इसका डिस्पर्जन कब होगा, कब मिनिमम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो क्या होगा। साथ में आपको थोड़ा सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इनके बारे में पढ़ना है। सिंपल माइक्रोस्कोप का जनरली क्वेश्चन देखा जाता है। साथ में आपका जो टेलीस्कोप है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इनको भी स्किप नहीं करना है। FO/FE पर बेस्ड क्वेश्चन जनरली आपको बहुत सिंपल मिल जाता है। पावर या फिर FO/FE, इस पर एक क्वेश्चन आपको दिखाई देता है तो लेंस की पावर के बारे में डिफाइन कर लेना है, मैग्निफिकेशन को पढ़ लेना है, आवर्धन को समझ लेना है। इन चीजों को पढ़ करके यानी ऑप्टिक्स से भी आपको क्वेश्चंस अच्छे खासे मिलने की संभावना होती है। कभी कभी तो यहां से आपको 4 क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे सकता है। अगली बात आती है, क्योंकि एक मेजर टॉपिक है ये आपका ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर ऑफ रेडिएशन इस समय सभी पेपरों में लगभग ये चैप्टर आने लगा है और अच्छा खासा पूछे जाने लगा है। यानी आप यहां से कह सकते हो कि सर 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा क्या, तो आप 2 से 3 तो नहीं कहोगे, तो लेकिन आपका मैं ये कह सकता हूं बेटा 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और संभावना हुई तो ये 2 से 3 में ही आपको पहुंचा सकता है। मॉडर्न का हिस्सा इस समय ज्यादा पूछा जाता है। उसका रीजन है क्योंकि लगभग आपकी फिजिक्स जो इसके पहले वाले टॉपिक है ना बच्चों, उनकी डिस्कवरियां लगभग हमारे पास हो चुकी हैं। अब जो हिस्सा आप रिसर्च कर सकते हो, जो भी आप सोच सकते हो, वो कहाँ मॉडर्न के बारे में सोच सकते हो, क्वांटम के बारे में डिस्कस कर सकते हो। इसलिए इसका पोर्शन लगभग प्रत्येक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। अगली बात अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये मॉडर्न फिजिक्स का आपका पूरा हिस्सा या मेन हिस्सा। तो मॉडर्न फिजिक्स दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस। तो आप देख रहे हैं कि आप 2-3 बार से जो भी एग्जाम SSR का आप देने जाते हैं, एयरफोर्स का आप देने जाते हैं, ND का आप देने जाते हैं, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, वरन की हालांकि आप छोटे छोटे जो एग्जाम है हमारे आपका लो लेवल के एग्जाम जैसे CGL SSC में, इनमें भी आपके मॉडर्न फिजिक्स से तमाम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आप इन सभी टॉपिकों में इनमें टॉपिक आपका रहता है, पहला है एटम एंड न्यूक्लियाई, दूसरा टॉपिक है आपका कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। तो आपका जो एटम का हिस्सा है ये आप कह सकते हो कि एक हिसाब से केमिस्ट्री का सर हिस्सा है। तो ये जो केमिस्ट्री का हिस्सा है इसको आपको बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेना है। एटॉमिक न्यूक्लियाई, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। पढ़ना इसमें से कैसा है, इसमें कौन सी इलेक्ट्रॉन की खोज किस कब हुई, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी और कैसे हुई, किसने की, ठीक है ना। और साथ में कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होगा। साथ साथ बेटा ये सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर का हिस्सा है, यहां से आपको जंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेना है। P टाइप्स, N टाइप्स,
इनमें अगर आपके निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन होने हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में आपको डिस्कस कर लेना है। यहां से भी आपको क्वेश्चंस जो है लगभग एक क्वेश्चन मेरा मानना है कि यहां से आपको मिल जाएगा। और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, यहां से आपको कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन में आजकल जो चल रहा है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में चल रहा है, मॉडर्न क्या होता है, ये थोड़ा सा कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक जो हैं उनको भी आपको पढ़ के जाना है। एम्पलीट्यूड के बारे में आपका, अगर हमारे पास टावर जो हम आप तक पहुंच पा रहे हैं वो कैसे पहुंच पा रहे हैं, अगर हमारी आवाज आप तक सुनाई दे रही है तो किस माध्यम से सुनाई दे रही है, कौन सी वेब ट्रेवल हो रही हैं, तो इस हिसाब से आपको ये कम्युनिकेशन का हिस्सा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकता है। तो आप ये कह सकते हो कि 2 से 3 क्वेश्चन मॉडर्न से वैसे मिलने की संभावना होती है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में, जैसे लास्ट बार में एग्जाम में आपका यहां से 4 से 5 क्वेश्चन आपका सिर्फ मॉडर्न से ही पूछ लिया गया था। ड्यूल नेचर और आपका एटॉमिक एंड न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, यहां से 4 से 5 क्वेश्चन बना दिया गया था। तो ये भी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि पेपर एग्जाम में आपका इस प्रकार से बना सकता है। लेकिन यहां से जो हिस्सा होता है बेटा मैक्सिमम वो थ्योरी वाला होता है, और अगर न्यूमेरिकल वाला अगर होता है तो आपका ज्यादातर आपको इस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं, E बराबर एच न्यू या E बराबर एच सी ओवर लेमडा। तो इन पर भी बेस्ड मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं अपने आगे वाले वीडियो में। तो मेरा प्रत्येक वीडियो आप जरूर मन से देखें।